नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं तो ये सपना आपका साकार होने वाला है। और ये बिहार पुलिस में सिपाही की जो भर्ती निकाली गई है ना, इसमें आपका रनिंग भी नहीं होगा, जो गोला फेंक होता है ये कुछ भी नहीं होगा। यूँ समझिए कि इसमें पीईटी जो है होने ही वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भर्ती बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में होने वाली है। काफ़ी शानदार भर्ती है उन लोगों के लिए जिनसे रनिंग नहीं हो पाता है। बिल्कुल इस फॉर्म को मैं कहूँगा भरिए, और 12वीं पास लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो पूरी अपडेट समझिए कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ताकि फॉर्म भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि कैसे बिहार पुलिस में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार पुलिस के यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है, जिसका फॉर्म आप यहीं से भर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर सबसे पहले आना कैसे है, तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें बताया गया है कि विशेष शाखा में सिपाही की जो भर्ती है वो निकाली गई है। और भर्ती की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 83 सीटों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। बात करें इस भर्ती के लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता यही है कि आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए। आपका जो शारीरिक मापदंड है, जैसे आपकी हाइट है, जनरल और BC वाले अभ्यर्थी को 1.65 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 होगा। और EBC वाले के लिए जो है 61 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर। वही SC ST के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका 61 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ये ध्यान रखिएगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटरमीडिएट के कम समकक्ष कोई भी डिग्री है आपके पास, क्वालिफिकेशन है, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्र की बात करें तो आप न्यूनतम 18 वर्ष के, अधिकतम जो है यहाँ पर 25 वर्ष के होने चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र सीमा में छूटें दी गई है। तो एक बार आप नोटिस को डाउनलोड करिएगा, मैं लिंक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का दे दिया हूँ। बाकी अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन करने का। आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइडलाइन के रूप में। आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, जिसमें पोस्ट का जो नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी नाम है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर, उस अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। अगर राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ नहीं होगा, सरनेम में कुमार हो जाएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। बाकी पूछता है कि आप बिहार राज्य के डोमिसाइल है, निवासी है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब यहाँ पर बताना है कि आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बाकी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, BC, EBC, वो जानकारी देना है। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ देना है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट जब भी आप देते हैं ना तो बताता है कि जैसे हमने BC कैटेगरी डाला है, तो आप श्योर हो जाइए जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उससे पहले तक का ये प्रमाण पत्र आपसे देखा जाएगा। तो BC EBC के केस में NCL आपको बनवा कर रख लेना है, और SC ST के केस में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है, ताकि जब भी DB हो तो उस समय आपको परेशानी ना उठाना हो। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से डेट, मंथ, ईयर को डालेंगे। फिर पूछता है कि अगर बिहार सरकार के अगर आप एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने देखेंगे ना प्रीव्यू सेक्शन आता है, उसमें आपको अपनी जानकारी देखना है कि आपकी जानकारी सही है या नहीं है। सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पे टिक करें, कैप्चा कोड को फिल कर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक कर इससे सुधार कर सकते हैं। अब आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर आना है पेमेंट वाले सेक्शन में। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप कोई भी एक माध्यम को चुनेंगे और पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये स्कैनर आया, इसको आपको क्यूआर कोड को जो है अपने किसी भी यूपीआई ऐप की मदद से इसको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। पेमेंट प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पेज को छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट आपको करेगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी शो करेगा, बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप इसका अगर रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फॉर्म को आगे बढ़ाना है, भरना है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी भी कुछ गलती लगता है तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर आप दोबारा से पेमेंट करेंगे सही जानकारी के साथ, तब फॉर्म को भरेंगे। ये नहीं कि गलत है तो गलत ही भर दिए, ऐसा नहीं करें। अब यहाँ पर मैं प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो भी गाइडलाइन है वो देखने को मिलेगा। नीचे आकर इस चेकबॉक्स पे टिक करें, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना आपका जो डिटेल है अभी आपने भरा है वो देखने को मिलता है। बाकी आपके पिताजी का जो भी नाम है 10वीं के मार्कशीट पे उसके अकॉर्डिंग पिताजी का नाम लिखे, माताजी का नाम लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो सिंगल, अन्यथा आप मैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अनमैरिड है, आप अनमैरिड बताएं अगर अविवाहित है तो। बाकी आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है आप जो देना चाहते हैं उस आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताना है, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, जिसमें बताना है कि जो आपने मैट्रिक किया है वो किस बोर्ड या किस स्कूल से किया है उसका नाम लिखेंगे। जैसे भी अगर बिहार बोर्ड से की है तो बीएसवी पटना लिख सकते हैं, अदर बोर्ड से है तो अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे। बाकी आपके पास जो पासिंग सर्टिफिकेट है मैट्रिक का या आपके पास मार्कशीट है तो उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। दोनों में से कोई एक का जानकारी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मार्कशीट नंबर दे रहा है तो मार्कशीट कब इशू किया गया है वो डेट दे। अगर पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर दे रहा है तो पासिंग सर्टिफिकेट कब इशू किया गया वो डेट, मंथ और ईयर को यहाँ से बताना है। इसी अकॉर्डिंग जो आपने इंटरमीडिएट किया है किस बोर्ड से किया है उसका नाम लिखे, या आप इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख सकते हैं। बाकी इंटरमीडिएट का जो पासिंग सर्टिफिकेट है या आपके पास मार्कशीट है उसका नंबर दे, कब इशू किया गया है और डेट, मंथ, ईयर बताए। और यहाँ पर ये ऑप्शनल में है। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी दे सकते हैं, पीजी किया है तो उसका भी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस फिलअप करना है जिसमें परमानेंट एड्रेस आपको बोला गया है। तो यहाँ पर जो भी हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर होगा आपका वो आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद जो भी आपका मोहल्ला है उसका नाम लिखेंगे, लैंडमार्क बताएंगे, अपना विलेज बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताना है, स्टेट आपको बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। अब डिक्लेरेशन देना है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस ये सब नहीं है। अब जैसे यहाँ तो बोल रहा है कि कोई भी जो परीक्षा है जैसे यूपीएससी, एसएससी, इन प्रकार की परीक्षा से आपको निष्कासित तो नहीं किया गया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है आप पर रजिस्टर, तो इस प्रकार आपको जानकारी देना है। आप सब पर नो कर दे। फिर यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो का गाइडलाइन क्या है कि फोटो 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होगा, कलर फोटो होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए। कोई भी टोपी, चश्मा ये उपयोग आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार का फोटो एक्सेप्टेबल है, बाकी इस प्रकार का फोटो आपका रिजेक्टेबल है, ये ध्यान रखना है। नीचे आएंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर, हिंदी सिग्नेचर यहाँ पर देना है और इसका साइज जो रहेगा ये 100 KB से नीचे आपका रहेगा। अगर डायमेंशन बनाते हैं तो विड्थ 7 से 10 सेंटीमीटर, हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर आप रखेंगे। बाकी सिग्नेचर जब भी करें ना तो वाइट पेपर पर
जो ब्लैक इंक पेन है उससे आपको करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का फोटो आपका नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर यहाँ से प्रोसीड करना है। उसके सामने आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है अब आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ सही है तो आपको इस चेक बॉक्स पे टिक कर कैप्चा कोड को फिल करना है। कुछ गलत है तो एडिट डिटेल पर क्लिक कर सुधार करें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया। इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती निकाली गई है सिपाही का, इसका फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।